गुजरात लॉ एंड ऑर्डर की खबर से दानापुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही। मनेर में दो गुटों के बीच खूनी झड़प हुई है। पथराव के बीच कई राउंड फायरिंग की गई। ग्रामीणों का दावा कि 4 को गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक 2 को गोली लगी। पथराव में 5 से 6 लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही। घायलों को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। घायलों में एक बच्चा भी शामिल है। चितरंजन और छोटू पक्ष के बीच में यह बवाल हुआ। बवाल के पीछे कई वजह बताई जा रही हैं, लेकिन प्रमुख वजह छेड़खानी के पुराने विवाद को माना जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल की फिलहाल तैनाती कर दी गई है। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बवाल के दौरान की ये तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि 4 लोगों को गोली लगी है। पुलिस कह रही है कि 2 लोगों को गोली लगी है। इस पूरे गोलीकांड के पीछे एक पुरानी रंजिश, जिसमें छेड़खानी की वजह सामने आ रही है। पुलिस ने हालांकि मोर्चा संभाल लिया है। तस्वीर देखिए। हम लोग पूछे हैं ना कि चितरंजन इसे क्यों कर रहा है, बोला है कि मारेंगे और मारेंगे, जो करना है सो कर लो। फिर आके गोली बारा दू ईंटा एकदम मैंने राइट शुरू कर दिया। कितना गोली चलाया? वो करीब करीब 10 राउंड ले गोली चलाया। कई गो लोग घायल हुए? घायल है, गोली लगा है 4 आदमी। 2 व्यक्तियों को गोली लगी है, जिनका क्रमशः नाम संदीप कुमार और रुदल कुमार है। इसमें जो अभियुक्त लोग हैं उनकी पहचान की जा रही है और जल्दी इनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। अभी स्थिति तनावपूर्ण है, क्या फोर्स की तैनाती की जा रही है? फोर्स यहाँ ऑलरेडी तैनात है और स्थिति अभी नॉर्मल हो चुका है और जिन लोगों ने ये घटना कारित की है उन लोगों पे छापेमारी भी की जा रही है। विवाद का कारण पूर्व में एक छेड़खानी का मामला था, जिस संदर्भ में मनेर थाना में ऑलरेडी कांड दर्ज भी है, तो वही कारण बताया जा रहा है। और अभी जब अनुसंधान के क्रम में जब चीजें क्लियर होंगी तो और बेहतर हम आपको बता पाएंगे। बड़ी खबर कटिहार से है, जहां कदवा थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता का आरोप है कि मेले में पहचान होने के बाद आरोपी उसके घर आने जाने लगा और दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। आरोप है कि आरोपी ने शादी का वादा किया और कई बार उसका शोषण किया, लेकिन अब शादी से इनकार कर रहा है। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। कटिहार एसपी ने कहा कि पूरे मामले की जांच कर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शादी का प्रमोशन देखकर अभी बोलता है शादी नहीं करेंगी। 6 महीना के गर्भवती भी है। धर्मा कुमार। हाँ। कहाँ घर है उसका? मोहम्मदपुर। वहाँ से गलत किया है? हाँ, 2 साल से। 2 साल से? हाँ। कैसे मिले थे? वही मेला घूमने मिले थे। मेला घूमने गए थे? हाँ। वही मिले थे? हाँ। फिर क्या हुआ मेला घूमने के बाद? बात करने लगे थे। बात करते करते नंबर ले लिए। हाँ। मिलने आए थे। एक मामला जैसे कि अपने बताया है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की बात आई है। इनफैक्ट वो 17 साल की बताई जा रही है। तो जो भी हमें आवेदन मिला, आवेदन के बेसिस पे FIR दर्ज किया गया है, मेडिकल भी कराया गया है और BNSS 183 के अंतर्गत पीड़िता का बयान भी कराया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी है तो छापेमारी की जाए। और सासाराम से बड़ी खबर है, जहां नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर ठगी और बंधक बनाने की सनसनीखेज मामला सामने आया। गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले एक युवक को ज्यादा कमाई और नौकरी का झांसा देकर सासाराम बुलाया गया। यहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेदा गांव के एक मकान में उसे 10 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया और उसके परिजनों को फोन कर लगातार पैसों की मांग की गई। शिकायत मिलने के बाद अहमदाबाद पुलिस ने रोहतास पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को सकुशल मुक्त करा लिया। मामले में सहरसा निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक महिला समेत 2 अन्य लोगों की तलाश जारी है। 10 दिन से यहाँ बेदा नामक स्थान है, वहाँ पर एक जगह पे रखा गया और उसके परिजनों से पैसे की मांग की जा रही है। उसके परिजन गुजरात पुलिस के पास गए, स्थानीय थाने के पास। उन्होंने संपर्क किया सासाराम पुलिस को, उसके बाद कार्रवाई की गई है। और इसमें गैवेल नाम की एक संस्था है जो नेटवर्क मार्केटिंग का काम करती है और युवकों को डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर 40-50 हज़ार रुपये पर मंथ कमाने का प्रलोभन देती है।
चलिए अब बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां बिहार में हनी ट्रैप के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले अभिषेक कुमार और उसकी प्रेमिका पर पटना के एक होटल संचालक को प्रेम जाल में फंसाकर 97 लाख रुपए वसूलने का आरोप है। पुलिस ने अभिषेक के घर से 20 लाख रुपए नगद बरामद किए। एसडीपीओ ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने होटल संचालक के आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया। मामले में मुख्य आरोपी, उसकी प्रेमिका और अन्य सहयोगी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जो पीड़ित पक्ष है उनके द्वारा थाना पर उपस्थित होकर इस संबंध में एक आवेदन दिया गया है, जिसके आलोक में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। पीड़ित पक्ष के द्वारा बताया गया है कि इसमें अभियुक्त अभिषेक कुमार तथा उनके गिरोह के 2-3 अन्य सदस्य जो पीड़ित हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा डीप फेक के माध्यम से कुछ फोटोज़ और वीडियोस जो जनरेट किए हुए हैं उसके थ्रू ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जा रहा था तथा उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने तथा उनको झूठे केस में फंसाने की बात कहकर विगत कुछ समय से उनसे रैंसम वसूली की जा रही थी। खबर दरभंगा से, जहां बहादुरपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में एक रहस्यमयी शख्स के घर में घुसने से इलाके में दहशत फैल गई। देर रात एक अज्ञात व्यक्ति प्रशांत कुमार चौधरी के घर घुस गया। घर की युवती ने उसे देखकर शोर मचाया तो आरोपी ने ना घर में रखे सामान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। घटना से घबराकर युवती बेहोश हो गई। शोर सुनकर लोग पहुंचे, लेकिन आरोपी फरार हो चुका था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्रामीणों ने रात में गश्त बढ़ाने और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। आया था वो बहुत जवान था, एकदम हट्ठा कट्ठा था। उसको देख के हम लोग घबरा गए। वो पीछे वाले छत से चढ़ा और मेरी लड़की जो थी वो डर गई उसको देख के। पहले वही देखी मेरी बड़ी वाली लड़की, उसके बाद मेरे पास दौड़ के गई। वो बोली कि मम्मी तो देखो ना नीचे में कोई है, तो कुर्सी से पटक रहा है। जब मैं भी देखा ऊपर झाँक के तो कहीं कुछ नहीं दिखा, पर उसका परछाई दिखा। तो फिर मैं जाके बच्चे लोग को लेके अपने रूम में बंद हो गई। उसके बाद अपने हस्बैंड को फोन कर रही थी बार बार कि आप आइए जल्दी, कहाँ है आप? तो बोल रहे थे कि आ रहे क्या हुआ? तो कुछ नहीं, कोई ऐसी बात है। तो बोले अभी आ रहे हैं। वो आए तो हम लोग बताए, फिर वो तब तक वो छत पे ही था। दलान पर हमार धिया पुता रहे सुतल, आंगन में आवाज मिले कुर्सी उल्टेलक, खाट उल्टेलक। तो हमार बच्चा हमार पोती देखलकै ओकरा खिड़की दऽ कऽ, फिर वो केवाड़ खोल कऽ ऊपर गेल माँ लग में। फिर हमार पुतहु ओकरा छाही देखलकै पुरना छत से, फिर वो नयका छत पर गेल। आ ताहिके बाद फिर हमार पोती देखलकै तो हमार बेटा फिर ऊपर गेले। सबके डर पैस गेले मन में। गांव में क्या घटना घटा है रात में? घटना है जो कि हमारे घर में जो है ऐसा हुआ है, इससे पहले डरहार में हुआ है। तो पुलिस चौकी जो यहाँ पर में जो प्रशासन जो है सो क्या किया है आज तक जो है सो कुछ इस पर में ध्यान नहीं देता है। इसका मतलब में जो कि जो प्रशासन को पैसा मिलता है, पैसा खा करके जो है ये काम करवाता है। और नहीं तो एक जगह नहीं 3 जगह 4 जगह हुआ है। प्रशासन क्यों नहीं आगे बढ़ता है? तो चलिए अब बिहार झारखंड की खबरों पर नजर डालते हैं। और लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सीएम बनने के बाद पहली बार शिवहर पहुंचे हैं। उनके आगमन को लेकर पूरे जिले में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिवहर दौरे के दौरान कुल 200 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सीएम ने 40 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने 130 करोड़ 80 लाख रुपए की बेलवा मीनारपुर लिंक चैनल परियोजना का लोकार्पण किया, जिससे बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी और सिंचाई व्यवस्था मजबूती इसको मिलेगी। वहीं बेगूसराय के दौरे के दौरान सीएम सम्राट ने 38 जिलों में 551 मॉडल स्कूल की सौगात दी। 551 सरस्वती विद्या निकेतन का उद्घाटन किया। सीएम ने इस दौरान बीपी इंटर स्कूल में छात्रों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और उनसे बातचीत की। तो 38 जिलों में 551 मॉडल स्कूल की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही शिवहर में 40 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम सम्राट पहली बार शिवहर पहुंचे थे। बेगूसराय को भी सीएम सम्राट चौधरी ने
सौगातें दी हैं। 38 जिलों में 551 मॉडल स्कूल की सौगात दी गई है। सीतामढ़ी से बड़ी खबर है। रुन्नी सैदपुर में बड़ा हादसा टल गया है। नाव पर सवार 35 से 40 लोग थे। बीच धार में बेकाबू होकर नाव पलट गई। बागमती नदी के खड़का घाट की घटना है। कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शनिवार की घटना का ये जो वीडियो है वो सामने आया है। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यह नाव पलटने के बाद एक साथ कितने लोग इस मझधार से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों में किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है उसकी वानगी ये तस्वीरें हैं। किस कदर लोगों के मन में डर और दहशत रही होगी उसका अंदाजा लगा सकते हैं सीतामढ़ी से आई इन तस्वीरों के जरिए। और अब बात देश दुनिया की खबरों की। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे पहले दिल्ली में एक अहम सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। करीब 3 घंटे बाद यह मीटिंग खत्म हो गई। इस दौरान कई सत्ता विपक्ष के नेता अपनी राय रखी। उन्होंने बैठक में हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। विपक्ष ने शुरू में बैठक का बहिष्कार कर दिया था। हालांकि थोड़ी देर में वह फिर से बैठक में शामिल होने के लिए लौट आए। बताया जा रहा है कि विपक्षी टीएमसी के बागी सांसदों को बुलाने से नाराज थे। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। मीटिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बयान दिया। विपक्ष को सुनने के लिए सरकार तैयार है। सदन में हंगामा हुआ तो चर्चा कैसे होगी, ये कहा है रिजिजू ने। इसके अलावा टीएमसी के बागी सांसदों पर किरेन रिजिजू बोले हैं, नियमों के मुताबिक सांसदों को जगह दी गई है। सभी दलों को अपनी मांग रखने का अधिकार है। कल से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। राज्यसभा में कल अहम बिल पेश होगा। कल वंदे मातरम बिल कल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को पेश करेंगे। कल से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बात की जानकारी दी। मानसून सत्र में 8 अहम बिल पेश होंगे। वहीं सर्वदलीय बैठक में राज्यसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता संजय झा ने नेपाल से बाढ़ के मुद्दे को उठाया और इस पर संसद के भीतर चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि यह केवल एक स्टेट और एक देश नेपाल के बीच का मामला नहीं। संजय झा नेपाल में हाई डैम की मांग उन्होंने उठाई। संजय झा ने कहा कि यह 2 देशों के बीच का मामला है। सूत्रों के मुताबिक इस पर एलजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती और आरजेडी संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा ने भी संजय झा का समर्थन किया। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर भारतीय सेना के मुस्तैद जवानों ने आतंकवादियों की घुसपैठ की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात एलओसी के पास संदिग्ध गतिविधियों को देखने के बाद भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सीमा पार से भी जवाबी फायरिंग की गई। दोनों ओर से करीब 1.5 से 2 घंटे तक रुक रुक कर छोटे हथियारों से भारी गोलीबारी होती रही। आपको बता दें कि भारतीय जवानों ने सीमा पर कुछ संदिग्ध आतंकियों को रेंगते हुए आगे बढ़ते हुए देखा, जिसके तुरंत बाद सेना को चेतावनी दी गई। सेना ने चेतावनी के तौर पर और घुसपैठ रोकने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि तकरीबन 1.5 घंटे चली इस पूरी गोलीबारी में भारतीय पक्ष से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। और जम्मू कश्मीर में बारिश की चेतावनी के कारण बालटाल रूट से अमरनाथ यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। तीर्थयात्रियों ने से कहा गया है कि वे अगले आदेश तक बालटाल बेस कैंप और आसपास के लंगरों में ही रुकें। अधिकारियों ने कहा कि खराब मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए 19 जुलाई से अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से निलंबित रहेगी। भारी बारिश के चलते वैष्णो देवी की यात्रा भी एहतियातन अगले आदेश तक रोक दी गई है। मौसम में सुधार होने पर यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। जम्मू कश्मीर भारी बारिश वहां पर हो रही है, जिससे कई जिलों में स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। पुंछ में भारी बारिश से तबाही मच गई है।
पुलस्त नदी में आई बाढ़ ने 2 दुकानें, आटा चक्की और गाड़ियों का सर्विस स्टेशन बहने से कई गाड़ियां बह गईं। सुरनकोट तहसील के संगलेयानी गांव में एक मकान गिरने से 18 साल के युवक की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग मकान में फंस गए। पुंछ में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड से बड़े खतरे से तबाही हुई है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं हवेली में कम से कम 7 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। और वहीं किश्तवाड़ के दाशन के सुरनू में बादल फट गया है। इसके चलते व्यापक पैमाने पर तबाही मची है। घर मकान को नुकसान पहुंचा है, जिससे निचले इलाकों में मौजूद ऊंची इमारतें सैलाब में समा गई। लगातार हो रही भारी बारिश और सलाल व बगलीहार बांध में पानी छोड़े जाने के कारण चिनाब नदी का जलस्तर अलर्ट लेवल तक पहुंचने वाला है। घाट किनारे बन रहे मंदिर परिसर तक पानी पहुंच गया है और घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी में हो रही लगातार भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे वहां लोगों की जिंदगी प्रभावित हो गई है। तेज बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर चल रहे हैं, जिससे जनजीवन में भारी परेशानी हो रही है। हालात को देखते हुए प्रशासन और स्थानीय लोग सतर्क हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही है। भारी बारिश से यमुनोत्री हाईवे पर भारी मलबा आ गया है। प्रशासन की टीम मलबा हटाने में जुटी हुई है। बारिश के बाद यमुनोत्री हाईवे अलग अलग भूस्खलन के कारण बंद कर दिया गया है। सड़क पर पत्थर और मलबा आया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सियाना चट्टी और हनुमान चट्टी के बीच सड़क पर कटाव भी हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ श्रद्धालुओं को भी परेशानी हो रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भूस्खलन से केदारनाथ पैदल मार्ग बाधित रहा। प्रशासन मलबा साफ करने में जुटा है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्च पर चीरबासा और भैरव मंदिर के बीच पहाड़ी से बोल्डर और पत्थर गिरने के कारण रास्ता रुक गया। साथ ही भूस्खलन के बाद घोड़ा, डंडी और कड़ी सेवाओं का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। ईरान की स्ट्राइक से जॉर्डन का यूएस आर्मी बेस दहल उठा। जॉर्डन में ईरानी हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। इस मौत के बाद अब तक ईरान जंगल में मरने वाले अमेरिकी सैनिकों की कुल संख्या 16 हो गई है। इस हमले में कुछ ही घंटे बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लगातार 8वें दिन एक और सैन्य अभियान शुरू कर दिया। अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरान में नए हवाई हमले किए। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उस सैन्य क्षमता को कमजोर करना है। और पश्चिम एशिया में बीते कई महीनों से जारी युद्ध अब और खतरनाक मोड पर आ गया है। ऐसे में अब पिछले महीने दोनों देशों के बीच हुए अंतरिम समझौते को ईरान ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। इसके साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2 टूक अंदाज में चेतावनी दी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि इस समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत की कोई कीमत नहीं है, वह बेकार और असमान है। मुश्तबा ने कहा है कि यह फैसला अमेरिका के समझौतों की शर्तों पर बार बार उल्लंघन किए जाने के बाद लिया गया है। और युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। यूक्रेन ने रूस के अंदर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया है। इस हमले में रूस की बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी वाइल्ड बेरीज के 2 बड़े वेयर हाउस, एक ऑयल डिपो और कई अन्य ठिकानों पर निशाना बनाया गया। रूसी अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 80 से ज्यादा घायल हो गए। हमला इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर के इलाके तक धुएं का गुब्बार छाया रहा। और अब बात करेंगे मनोरंजन जगत की। खबर पटना से, जहां अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की बेटी ईशा देल बिहार दौरे पर है। बताया जा रहा है कि उनका दौरा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से जुड़ा है। इस दौरान वह बिहार के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगी और देश दुनिया के लोगों के बीच बिहार की पर्यटन
संभावनाओं को प्रचारित करेंगी। इसी क्रम में ईशा द्वेल ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। बिहार सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेली सेवा समेत कई नई पहल पर काम कर रही है। और बात खेल जगत की करेंगे। और फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल आज स्पेन और अर्जेंटीना के बीच होगा। टूर्नामेंट में दोनों टीमें 60 साल बाद आमने सामने रहेंगी। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में रात 12:30 बजे भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला शुरू होगा। स्पेन 2010 के बाद दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने उतरेगा। दूसरी ओर डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना के पास चौथी बार ट्रॉफी जीतने और लगातार दूसरा वर्ल्ड कप अपने नाम करने का मौका होगा। अगर मुकाबला अर्जेंटीना जीतती है तो अर्जेंटीना की टीम इटली और ब्राजील के बाद लगातार 2 वर्ल्ड कप मुकाबले जीतने वाली तीसरी टीम बन जाएगी। आपको बता दें कि दोनों टीमों के बीच अब तक 14 मुकाबले खेले गए। दोनों ने 6-6 मैच जीते हैं और 2 मुकाबले ड्रा रहे।